नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीएड केस, यूपी टेट केस दोनों ऐसे उठ के आगे आ गए कि बाकी सारी चीज़ें पीछे हो गई। जहां लोगों की मांग एक 97,000 शिक्षक भर्ती, कभी 51,000 शिक्षक भर्ती और जो फंसी हुई 17,000 शिक्षक भर्ती उसको लेकर होनी चाहिए थी, और वो पूरा खींच के कहाँ आ गया, बीएड और बीटीसी वर्सेस पे आ गया। हालांकि ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले हम अगर थोड़ी सी बात ये करें कि एक सच्चाई थी कि जो प्राथमिक के लिए बीटीसी या जिसको हम आज डीएलएड के नाम से जानते हैं ये ही होना चाहिए था, और बीएड को हमेशा 6 to 10th या 12th के लिए ही मान्य रखा जाना चाहिए था। लेकिन इसमें हम कहेंगे साफ साफ सरकारों का खेल। कोई सरकार आती है तो वो अंदर करती है, कोई करती है तो वो बाहर करती है, फिर कोई आती है तो वो अंदर करती है, और इसमें पिसते जो हैं वो हैं हमारे छात्र। अगर आप बीएड वालों को 1 से लेकर 12 तक पूरा एलिजिबल कर रहे हैं तो जो प्राथमिक की डिग्री जिसको हम डीएलएड कहते हैं उसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर व्यक्ति बीएड करके 1 to 12 फाइट करना चाहेगा, तो या तो आप बीटीसी बंद कर दीजिए, केवल बीएड चलाइए, और या तो अगर आप बीएड को अंदर ला रहे हैं तो फिर बीटीसी वालों को भी कम से कम 8 तक या 10 तक के लिए अलाउ कर दीजिए। भाई समानता एक होनी चाहिए, लेकिन सरकारों के खेल फंसते हैं हम लोग। तो ये तो एक नैतिक बात हो जो वाकई में होना चाहिए था, लेकिन हम इस पे बात करने नहीं आए हैं। बात हमको करनी किस पे है कि जो इस वक्त चल रहा है, जो केस अब चल रहा है और जो होना है या हो सकता है उस पर हमको बात करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कोर्ट केस, और इन 6 बिंदुओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं साफ कह दे रहा हूँ, ना तो मैं बीटीसी की तरफ से बोलूँगा ना मैं बीएड की तरफ से बोलूँगा। फिलहाल जो सिनेरियो है, जो कंडीशंस हैं उन पर बात करनी है, जो हो सकता है उस पर बात करनी है। तो ये टेंशन मत लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी का भी पक्ष रखने वाला हूँ। और एक बात और, मेरे पक्ष यहाँ रख देने से ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा, लेकिन हाँ हमें सच्चाई को जानना चाहिए। जो आज कंडीशन है उस पर हम बात करेंगे। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि जो कोर्ट में हुआ, लास्ट सुनवाई में जो हुआ है वो मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग जाके पहले उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं हुई हैं। वो अलग बात हो जाती है। पहले हम बात करेंगे इन 6 पॉइंट्स पर, क्योंकि कोर्ट की व्यवस्थाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो माइंड है वो कुछ क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, ये है कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो आज की सुनवाई में ये हुआ है कि जो सरकार की को एक कोर्ट ने जो नोटिस भेजा था कि भाई आओ, और जो पिटिशनर ने अपनी आके रिट पिटीशन फाइल करी है, जो कुछ संदेह से घिरी हुई इसलिए लगती है क्योंकि इसमें बच्चों ने लिखाया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी प्रकार के एक केस में बीटीसी वालों को विजय घोषित किया है, और यहाँ पर आप बीएड वालों को नौकरी दे रहे हैं। तो क्या मामला क्या है? तो भैया हमें समझाओ आके ये मामला है क्या, जिस पर सरकार की तरफ से अधिवक्ता नहीं पहुंचे हैं। केवल जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं या फिर जो सरकार की तरफ से कोर्ट्स में बैठे रहते हैं वो ही गए केवल, और उन्होंने जाके ये बात कही है कि साहब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एनसीटी को मानते हैं। जब तक एनसीटी कोई चेंजेस नहीं करेगा हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो कि सचिव ने भी कल अपने आदेश में बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया था। तो कोर्ट ये कहती है कि अच्छा आपको नहीं पता, आप एनसीटी को मानते हैं, तो ठीक है भाई अब हम एनसीटी को बुला लेते हैं। तो उन्होंने, कोर्ट ने सिर्फ ये किया है कि एनसीटी को तलब कर लिया है। अब एनसीटी पहुंचेगा और अपनी बात को रखेगा। ये हुआ है आज की कोर्ट में। छोटी सी बात अगर हम करें, बाकी वो वीडियो पड़ी हुई, आप अच्छे समझेगा कहाँ क्या क्या हुआ है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा आता है वो है वर्किंग ऑफ कोर्ट। देखिए सबसे पहली बात, कोर्ट काम कैसे करती है। कोई भी सुनवाई, ये आपने पढ़ाई में अपनी पढ़ा भी होगा, कुछ सुनवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं या फिर हाई कोर्ट में जाती हैं। वरना एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप अपने केस को लेके जाएंगे कहाँ पर, सिंगल बेंच में लेके जाएंगे, जो कि इस वक्त सिंगल बेंच में चल रहा है। सिंगल बेंच अपना जब जजमेंट दे देता है, अगर एक पक्ष डेफिनेटली होगा जो पसंद नहीं कर रहा होगा, फिर वो उसको चैलेंज करता है डबल बेंच में, उसी हाई कोर्ट की डबल बेंच में ले जाके कोर्ट को चैलेंज करता है। डबल बेंच का मतलब ये होता है कि उसमें 2 जज बैठते हैं, उसको डबल बेंच कहते हैं। अब डबल बेंच का जजमेंट आता है, जब डबल बेंच का जजमेंट आ जाता है उसके बाद फिर एक पक्ष होगा जिसको अभी मजा नहीं आ रहा होगा। अगर आपका दम है लड़ने की
तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच का रिजल्ट आ जाता है, उसके बावजूद भी अगर आप में दम है और आपको लगता है कि भाई मामला नहीं बन रहा, तो फिर वहाँ पर भी डबल बेंच बैठती है। ये है हमारी कोर्ट का काम करने का तरीका, इसीलिए सिंगल बेंच में ये केस फिलहाल गया हुआ है और वहीं पे इसकी सुनवाई चल रही है। आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ अदर स्टेट कोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। देखिए, जो सिंगल बेंच होती हैं, देखिए किसी भी जज को हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर भी जितना देखा गया है, होता ये है कि जब हम केस को फाइल करते हैं, केस को लिस्ट करवाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस जज के पास वो लिस्ट करा सकें। उसमें ऑप्शंस होते हैं, या फिर आपके पास एक बोले लैक्यूना है, वो एक कमज़ोरी होती है, आप ये काम कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, जजेस का भी अपना एक डिसीज़न देने का एक रिकॉर्ड होता है, और अगर उस रिकॉर्ड को पकड़ते हैं तो आप उस जज के पास जाके अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, जज उस बात को सुनता है और वो अपना जजमेंट दे देता है। 90% केसेस में, मैं बोलूँ 90% नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा 100% केसेस में सिंगल बेंच में हमेशा गवर्नमेंट हारती है। ये बहुत बड़ी बात है, सिंगल बेंच में हमेशा गवर्नमेंट हारती है। इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट जो है सिंगल बेंच में हार जाती है, उसके पीछे रीज़न समझिएगा। पहला रीज़न ये होता है कि कभी भी जो गवर्नमेंट होती है वो सिंगल बेंच में फ़ाइट ही नहीं करती है, वो अपने वकीलों को सिंगल बेंच में कभी भेजते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि जज कौन है, और जज देख लेते हैं और उनको पता होता है कि यार यहाँ पे फाइट करने का मतलब नहीं है, आप जज साहब जल्दी जजमेंट दे दो, हम डबल बेंच में ले जाके इसको चैलेंज कर लेंगे। 69,000 केस में भी यही हुआ था। सिंगल बेंच में रो गए हम लोग, बट सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे वो मौजूद ही नहीं हुए, उन्होंने केस को रखा ही नहीं ढंग से, और सिंगल बेंच का जजमेंट हम लोगों के खिलाफ आ गया था। तो आप लोग लिख के रख लीजिएगा, यहाँ पर भी सिंगल बेंच में गवर्नमेंट कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखाएगी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, और सिंगल बेंच में बीएड वाले जो हैं वो हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। ठीक है, और जो केस अभी फिलहाल चल रहा है उसको देखते हुए बता रहा हूँ मैं आपको। फिर डबल बेंच में क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है वो फाइट करती है, मोस्टली गवर्नमेंट जो होती है वो डबल बेंच में फाइट करती हैं, अच्छे से फाइट करती हैं, और जो केस होती है वो निकाल के ले जाती है। ये 90% केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी नहीं हारती, ये नहीं होता, गवर्नमेंट भी हारती हैं, बट 90% केसेस में गवर्नमेंट जो होती है वो डबल बेंच से केस को निकाल के ले जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्ष होता है जो हारता है, वो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जीत की तरफ ही बढ़ती हैं। उनका जो सक्सेस रेट होता है बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का इस तरीके के केसेस में। अब इसमें क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो इस पर लड़ाई चालू भी नहीं हुई है, फिर हम बात करेंगे कि इस पर क्या होगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो सिंगल बेंच में हारने के बहुत चांसेस है बीएड वालों के। एक तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि आप 80 से 90% हारेंगे सिंगल बेंच में, और फिर डबल बेंच में जब कोर्ट में केस जाएगा और गवर्नमेंट जाएगी तब आपको कुछ लगेगा कि हाँ भाई मामला बन रहा है, नहीं तो अभी तो आपको हार मिलनी है। हालांकि अभी बात करेंगे कि क्या होने वाला है। इफेक्ट ऑफ अदर स्टेट कोर्ट, अब इस पर मैं बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मेरे मित्र हैं उन्होंने कमेंट भी किया था इसी चीज़ पर, तो इस पर बहुत क्लियरली बोलता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी है, वो क्या करना चाहे। सेंट्रल जो नियम बना रहा है, अगर स्टेट चाहे तो वो मानेगा, ना चाहे तो वो नहीं मानेगा, ये उसकी अपनी स्वायत्ता है, पहली बात। अब तो ये लोग को अंदर सवाल आया, भाई के अंदर बहुत अच्छा सवाल भी आया था कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको यूपी के कोर्ट ने क्यों मान लिया। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, समवर्ती सूची, नियम बनाना, ये काम किसके हैं, सरकारों के हैं। कोर्ट जो होती है वो नियम पे चलती है। ठीक है, वो राजस्थान की कोर्ट अलग नियम नहीं चलाती, वो नियम पे चलती है। तो कोर्ट्स क्या करती हैं, अगर कोई इंसान केस करता है और दूसरे कोर्ट का डिसीजन लेके आता है और ये प्रेजेंट करता है कि साहब ऐसा ही केस हुआ है और इस पर एक जज ने डिसीजन दे दिया है, तो जो दूसरा जज होता है उस कोर्ट का, वो उसकी रेस्पेक्ट करता है और ये समझता है कि डेफिनेटली इसने अच्छे से सुनवाई करी होगी, तभी तो कोई जजमेंट दिया है ना, तो वो उस जजमेंट को मानते हुए
सही मानते हैं। इवन जब अब सुनवाई होंगी, आप देखिएगा जब रोज रोज सुनवाई होंगी तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जो भी हाई कोर्ट्स ने डिसीजन लिए हैं उनको लोग पुट करते हैं, वकील लोग उनको रखेंगे ले जाके जजेस के सामने से कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, ये देखो हम अकेले प्रताड़ित नहीं हुए हैं, इस कोर्ट में भी ये हुआ है, उस कोर्ट में भी ये हुआ है। तो जो जजेस होते हैं वो एक दूसरे को एक लेवल पे मानते हैं, वो ये थोड़ा देखते हैं कि वो राजस्थान का है, कि वो दिल्ली का है, कि वो बंगाल का है, उसके लिए ये चीज़ मतलब नहीं होती है, ये सरकारों के काम होते हैं। अब होता क्या है, जब अभी ये मुद्दा उठा है तो राजस्थान हाई कोर्ट की बात आई, सिंगल बेंच वाले जज ने साफ देखा कि अरे ये तो सेम केस है और उसने तो यार डिसीजन दे दिया है, तो कुछ तो होगा इस बात में, तो उसने केस की सुनवाई नहीं करी है। अभी आपको ये समझना होगा, उसने केस को सुना नहीं है, जज ने केस को भाई साहब नहीं सुना है। जब रिट पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो वकील होते हैं, पिटिशनर्स होते हैं, वो ये मांग करते हैं कि साहब हमको आप पहले रिट दे दो, रोक लगा दो, क्योंकि आपने रोक नहीं लगाई ना तो अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ हो जाएगा तो फिर से वापस हम इसको नहीं ला पाएंगे। तो आप पहले काम करो, प्रक्रिया को रोक दो। ये लोग जीतते हैं तो ठीक है, हम जीतते हैं तो भाई मजे आ जाएंगे, तो अभी आप पहले रोक लगा दो। तो जजेस क्या करते हैं कि हाँ एक काम करो, रोक लगा लो, पहले रोक दो, सुन लेते हैं, अगर आप सही हो तो अपना काम करते रहना, और अगर आप गलत हो जाओगे तो फिर इनके जैसे काम करना पड़ेगा। ये है रिट पिटीशन का मतलब। तो सुनवाई अभी नहीं हुई है, जज ने कुछ नहीं सुना है, जज को कोई केस पता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट राजस्थान के केस के डिसीजन को देखते हुए कि नहीं इन्होंने इसी बात पे ये कहा है तो इस पर कुछ तो अच्छाई या सच्चाई या सावधानी कुछ तो दिया होगा, तो इसने भी रिट लगा दिया और बोला है सरकार से कि आओ और भाई समझाओ कि ये क्या बवाल चल रहा है, बच्चे क्यों केस कर रहे हैं। तो सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एनसीटी का काम है, हम एनसीटी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं तो अपने जो आपके भाई हैं, बड़े भाई एनसीटी, उसको बुला लो। तो अब एनसीटी को बुलाया जा रहा है, ये केस है। तो अभी विजय रथ विजय की तरफ ऐसा कुछ भी जो चालू हो जाता है ना, क्योंकि एक पक्ष ऐसा होता है जिसको बहुत अच्छे से कमाई करनी होती है, वो तो चाहता है कि कोर्ट केस हो और बस बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे समझिए। हालांकि केस हम लोग भी चाहते थे ये हो, और हम लोग भी चाहते थे कि हम जीतें, क्योंकि भाई आप 1 to 12th भी फाइट कर लेते हो, ठीक है, और आप 1 to 5 भी आ जाते हो, हम लोग 1 to 5 में रह जाते हैं, तो हमारी डिग्री उतना ही पैसा उतना ही समय तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो अब बाकी अब वो तो बात पीछे हो गई है। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अदर स्टेट के कोर्ट के जो होते हैं ऑर्डर्स वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जज भी अपनी कुछ बुद्धि रखते हैं, तो उनके जो जजेस जो ऑर्डर देंगे तो यहाँ के जज उस पर ज़रूर एक ना एक बार सोचते ज़रूर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझे होंगे मेरे भाई साहब कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इफेक्ट करता है, लेकिन जब यहाँ पे सुनवाई होगी तो वो अलग चीज़ होगी। और संवर्ती सूची कोर्ट का से मतलब नहीं होता, कोर्ट सुनवाई करती है, नियम पे नियम सरकारें बनाती हैं। आगे देख लेते हैं अब इस केस में क्या होगा। और एनसीटी जो क्या है वो सिंगल बेंच वाकई जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि सिंगल बेंच जाएगी एनसीटी? तो देखो मैं इसको आपको साफ साफ कह देता हूँ, जो मुझे अभी तक का सिस्टम समझ में आया है, जितना भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि सिंगल बेंच में एनसीटी नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो एनसीटी है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है भाई ये, तो उनके पास जो अधिवक्ता होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, और वो मोस्टली सिंगल बेंच में फाइट नहीं करते हैं। मोस्टली वो लोग सिंगल बेंच में फाइट नहीं करते हैं, वो अपने किसी न किसी जूनियर एडवोकेट को भेज देते हैं, और उनका काम सिर्फ ये होता है कि तुम वहाँ से केस अगर जीतते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तुम इसको डबल बेंच में ले आओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। कोर्ट ज़्यादातर यही होता है। इवन हम लोग के केस में 69,000 शिक्षक भर्ती में यही हुआ था, सिंगल बेंच में गवर्नमेंट ने नहीं फाइट किया था। डबल बेंच जब गया था मामला, तब गवर्नमेंट अच्छे से उतरी थी और उसने वहाँ पे फाइट किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी फिर गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल के एडवोकेट्स होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, उनको बुलाकर फिर केस लड़ा था। बाकी हम लोगों ने अपने अधिवक्ता किए थे, वो अलग चीज़ होती है और करना भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है फिर वो फाइट करती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद, ऐसी लगता है कि एनसीटी सिंगल बेंच नहीं जाने वाली। फिर क्या होगा, तो जो जज होगा भाई वो भी झल्ला जाएगा कि अच्छा तुम इतने बड़े हो कि तुम जज कोर्ट नहीं आओगे। तो वो क्या करता है, सीधे सीधे आदेश पारित कर देता है, और जो भी गवर्नमेंट या जो भी नहीं आ रहा होता है उसको हार घोषित उसकी कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि सिंगल बेंच में जो बीएड है या गवर्नमेंट है वो हारेगी, फिर वो उसको डबल बेंच में चैलेंज करने वाले हैं। ऐसी अभी सिनेरियो बनता दिख रहा है।
क्योंकि आज तक इतने बड़े बड़े जो फर्म्स हैं या फिर एनसीटी जैसे हम बात करें, वो लोग सिंगल बेंच में जल्दी नहीं आते हैं। जब गवर्नमेंट नहीं जाती है तो एनसीटी की तो बात ही दूसरी है। और जब सेम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है तो ये भी हो सकता है कि एनसीटी से कोई एडवोकेट आए और वो सिंगल बेंच में आके कह दे कि आप इस पर अभी कोई टिप्पणी मत करिए, क्योंकि ये सेम केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई पर ही आपको डिसीजन दीजिएगा। तो जो जज होंगे भाई वो साफ साफ कह देंगे कि भैया हमारा काम खत्म, क्योंकि हमसे जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी इस केस को सुन रहे हैं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि जज ऐसा भी कोई डिसीजन दे सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, वो डिपेंड करती है कि एनसीटी वाकई जाती है। अगर जाएगी तो वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा लगा देगी कि भाई वहाँ पे केस चल रहा है। और अगर नहीं जाती है तो ये अपना जजमेंट फटाक से पकड़ा देंगे और कह देंगे कि भाई सरकार गलत कर रही है और बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए। तो अभी चल ये रहा है कि जज ने सुनवाई नहीं करी है, उसको कुछ भी पता ही नहीं है कि केस में क्या है। उसको सिर्फ इतना बताया गया है कि सेम केस राजस्थान में साबित हुआ है, जहां पर कोर्ट ने, जज ने इसको गलत माना है। जो 28-18 वाला जो उनका जज वो अमेंडमेंट आया है एनसीटी का, उसको रद्द कर दिया है। तो इसको फौरन इसी के साथ यूपी में भी खत्म होना चाहिए। तो आप हमें रिट दे दीजिए और सुनवाई करते रहिए। तो ये केस है, सिर्फ अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इफेक्ट ऑन टीचर्स, भाई अब आपको क्या लग रहा है कि बीएड बाहर हो गया तो बस इतनी सी बात है कि अगली भर्ती में बीएड शामिल नहीं होगा? क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट नहीं आया वो काम हो जाएगा? भाई साहब 2 भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं बीएड को लेकर। एक भर्ती यूपी में हुई है 69,000 में, और दूसरी भर्ती हुई है केवीएस की, जो इसी आदेश के बाद भर्ती हुई है। बीएड वालों को प्राथमिक में अलाउ किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है बस इतना सा केस है? ये इतना सा केस नहीं है, ये इतना बड़ा केस है। क्योंकि अगर वाकई में बीएड बाहर हो गया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बीएड बाहर हो गया, तो सिर्फ अगली भर्ती नहीं, इन पुरानी भर्तियों में अभी जो रिसेंट जो लोग 1-2 साल में जो लोग भर्ती हुए हैं उनका क्या होगा? वो भी तो अधर में अटक जाएंगे, क्योंकि वो भी तो बीएड डिग्री धारक हैं, तो वो तो जीरो हो जाएंगे। और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि 10-10 साल हो जाते हैं नौकरी करते करते, और बाद में मालूम चलता है कि भाई ये तो जो डिग्री लिए बैठे हैं वो एलिजिबल ही नहीं थे, तो उनको नौकरी से निकाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बवंडर और सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हो जाएगी कि सरकार 24 के चुनाव में खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा लोगों के सामने, खुद को रख नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। तो सरकार जी जान लगा देगी इस केस को जीतने में, क्योंकि अगर यहाँ हारे तो 24 में फटाक से चुनाव लगा है। बीएड वालों की संख्या भी काफ़ी है, और बीएड की बात मैं नहीं करूँगा, जो नौकरी करने वाले या फिर नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की इतनी बड़ी संख्या है कि सरकार उनसे डायरेक्टली पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से ये केस इतना बड़ा ना हो कि इतना बड़ा केस है, और गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छे से फाइट करेगी। सिंगल बेंच में तो मुझे उम्मीद नहीं है, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक ये केस ज़रूर जाएगा, आप देखते जाइएगा। अगला देख लेते हैं, अंतिम फैसला कैसे होगा। अब भैया अंतिम फैसला ऐसा है, सीधी सीधी बात है, जो मैं बोल चुका हूँ पहले, सिंगल बेंच में गवर्नमेंट का जाना बहुत मुश्किल है, सिंगल बेंच में एनसीटी का जाना भी बहुत मुश्किल है। ये केस सिंगल बेंच से निकलकर डबल बेंच ज़रूर जाएगा। अगर एनसीटी के कोई अधिवक्ता सिंगल बेंच पहुंचकर ये अपना एक हलफनामा लगा दें कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप इस पर अपना डिसीजन मत दीजिए, ये केस सुप्रीम कोर्ट के केस में जाके टैग करवा दीजिए, तो ये चुपचाप के तरीके से फिर से जैसे एक हवा चलती है वो हवा चल के ख़त्म हो जाएगी। और अगर सिंगल बेंच ने अपना डिसीजन दे दिया तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि कोई डिसीजन आने के बाद उसको आपको चैलेंज करना ही पड़ता है। कोई डिसीजन आने के बाद वो ख़त्म नहीं होता है, उसको आपको डबल बेंच में चैलेंज करना ही पड़ेगा। अगर टैग कर दिया तब तो शांति से जो हवा कट चल रही थी हवा चलती रहेगी ऐसे कैसे, लेकिन अगर जजमेंट दे दिया और अगर गवर्नमेंट को ये घोषित कर दिया कि आप गलत थे, तो गवर्नमेंट को फाइट करनी पड़ेगी, डबल बेंच लेके जाना पड़ेगा, और लंबी लड़ाई होती है वहाँ पर। और जो ये समय है जो शायद भर्ती का होना चाहिए था अगले 6 महीने में, तो गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा बैठा बैठाया मौका आप ही लोगों द्वारा मिल गया। अब भर्ती आने के जो चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि समय उतना ही है। 24 अगर निकल गया तो फिर आप लोगों को पता है
बहुत लंबा इंतज़ार आपको भर्ती के लिए करना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार साफ कह देगी हम तो भर्ती देने वाले थे, अब आप ही लोग केस करके बैठे हैं तो हम क्या करें। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट था कि हम तो करना चाहते थे, लेकिन माननीय कोर्ट में केस चल रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रक्रियाएं थी वो धीमी हो गई थी, लेकिन हम पैरवी कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और जीत जैसे ही मिलती है, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का अपना एक समय होता है, वो उसी हिसाब से सुनवाई करता है, तो हम वो कंप्लीट करने के बाद ज़रूर भर्ती करेंगे। तो आप तो क्लियर हो गए, लेकिन फंसा कौन? ये सारे बच्चे। तो अब देखते हैं, केस तो हो चुका है, सुनवाई भी अभी चालू हुई है, हालांकि कोर्ट में अभी कोई भी अधिवक्ता ने अपना पक्ष नहीं रखा है, सिर्फ पिटिशनर्स वालों ने ही अपना पक्ष रखा है। अब देखने वाली बात तो होगी कि क्या सिंगल बेंच में गवर्नमेंट कुछ कहती है, क्या एनसीटीई सिंगल बेंच में आती है, क्या एनसीटीई हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको टैग करा लेती है, या फिर सिंगल बेंच से आने वाला है कोई धमाकेदार आपका जजमेंट जिसके बाद दुनिया हिल जाने वाली है। चलिए, जो भी होगा वो आप लोग तक पहुंचेगा। मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या है एक्चुअल में पूरी प्रक्रिया और कैसे क्या होना है। तो कोई डाउट मेरे हिसाब से बचा नहीं होगा। अगर स्टिल कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है, और जितनी ज़्यादा वीडियोज़ होती है बनाने का मन करता है, क्योंकि बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बनती है पहुंचेगी कैसे? जब बेल आइकन दबेगा और आपके सामने वो नोटिफिकेशन आएगा। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सफलता मिले, भर्ती जल्दी आए और सबको नौकरी मिले। हैव अ गुड डे।